अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ग्रेटर इसराइल मैप मिथ और स्ट्रेटेजिक एम्बिशन। दिचने के डायलॉग्स मेजर को हमारा के वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, हमारी सत्यान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। यहीं से यहूदी जन्मे और यहीं से यहूदी निकले और पूरी दुनिया भर में फैले। आज हम वापस आना चाहते हैं। ये हमारी जमीन है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी धरती है। हम बात करते हैं ग्रेटर इजराइल की। ये जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सीरिया का है, लेबनान का है, गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडिंग जॉर्डन, ये एक्चुअली में जूस का एक एम्पायर हुआ करता था, जूस का किंगडम हुआ करता था। और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में, और यहां तक कि पाकिस्तान, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यहां पे एक खलबली हो गई। आई डोंट थिंक द सीरियंस डिजर्व अ कंट्री, राइट? I don't think Lebanon should be an independent country. I do not think there is anything called the state of Palestine. Palestine. It is a piece of fiction, this Palestine. And also Lebanon, I do not support. अगर इजराइल ये सारे एरियाज टेक ओवर कर लेता है, जो कि मुझे लगता है उसको कर लेना चाहिए, जबकि इजराइल ने ये नहीं बोला है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इजराइल को कर लेना चाहिए। कम से कम इस पूरे इलाके में स्टेबिलिटी आएगी। और इसने ये बोला है कि यार, जो लोग बहसबाजी करते हैं ना कि इजराइल कब हुआ, इजराइल की क्या जमीन थी, इजराइल का क्या वजूद है, मैप पे समझाया है कि 928 बीसी, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले भी वहां पे इजराइल था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जगौरावारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। 928 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 928 साल पहले का एक मैप जारी करा है इजराइल अरबिक। ये इजराइल अरबिक क्या है? ये एक ट्विटर हैंडल है, इजराइल अरबिक, विच बिलोंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। और इसने ये बोला है कि यार, जो लोग बहसबाजी करते हैं ना कि इजराइल कब हुआ, इजराइल की क्या जमीन थी, इजराइल का क्या वजूद है, मैप पे समझाया है कि 928 बीसी, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले भी वहां पे इजराइल था। ये जो जगह है, इसमें लेबनान है, इसमें वेस्ट बैंक का एरिया है, इसमें गाजा पट्टी का इलाका है, इसमें सीरिया का इलाका, ये सारे के सारे इलाके हैं, और थोड़ा बहुत जॉर्डन का भी उसमें इलाका है। दोस्तों, इनका यह कहना है कि इजराइल का जो स्टेट, जो आज की तारीख में आपको नक्शे पे दिखता है, ये एक ट्रंकेटेड वर्जन है। उन्होंने हवाला दिया है किंग्स का, जो जूइश किंग्स हुआ करते थे, जिन्होंने कई कई साल राज कराए उस धरती पे, और बोला है साहब कि इस धरती से हमें निकाल दिया गया, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है। यहीं से यहूदी जन्मे और यहीं से यहूदी निकले और पूरी दुनिया भर में फैले। आज हम वापस आना चाहते हैं। ये हमारी जमीन है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी धरती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों ग्रेटर इजराइल। और आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि ग्रेटर इजराइल है क्या, इजराइल क्यों चाह रहा है ग्रेटर इजराइल, और इसके अलावा दोस्तों, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है अल-अक्सा मॉस्क की, या फिर टेंपल ऑन द माउंट जिसको कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर इजराइल की। ये जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सीरिया का है, लेबनान का है, गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडिंग जॉर्डन, ये एक्चुअली में जूस का एक एम्पायर हुआ करता था, जूस का किंगडम हुआ करता था। अगर आप ईसाइयों की बात करें, क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट कहां पे पैदा हुए थे? वेयर वाज ही बोर्न? वेयर डिड ही डाई? अगर आप यह बात करें कि यहूदियों के धर्म ने कहां पे जन्म लिया, अगर आप यह बात करें कि ईसाइयों के धर्म ने, यानी कि क्रिश्चियनिटी ने कहां पे जन्म लिया, ये वही इलाका है। लेकिन हां, इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, जो कि वहां से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। अब दोस्तों, जब से इजराइल ने मैप जारी करा है, तब से पूरी हलचल हो गई है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में, और यहां तक कि पाकिस्तान, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यहां पे एक खलबली हो गई। क्या इजराइल क्या करना चाहता है, इजराइल क्या करके मानेगा? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इजराइल चढ़ दौड़ेगा और इजराइल बोलेगा कि ये सारी टेरिटरीज हमारी हैं। ये कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इजराइल का, जो कि सच है। सबसे पहले यह चेक करना चाहिए कि इज इट हिस्टोरिकली करेक्ट और नॉट।
बात यही है, मुद्दा यही है। इजराइल और क्या बोल रहा है, क्या ये हिस्टोरिकली करेक्ट है या नॉट, क्या इसके प्रूफ हैं कि नहीं, और अगर इसके प्रूफ हैं तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जहां तक मेरी राय है, मेरी राय ये है कि यार देखो, मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं विच हैव डन वेरी वेल फॉर द पीपल, विच हैव डन वेरी वेल फॉर द पीपल। आप बात करिए सऊदी अरब की, वहां पे लोग बड़े खुश हैं क्योंकि वहां के जो राजा हैं सऊदी अरब के, वहां की जो सरकार है उसने लोगों के लिए काम करा है। आप यूएई देखें, बड़ा संपन्न है, बड़े खुश हैं वहां के लोग। इसी प्रकार से और भी देश हैं, आप कतर की बात कर लीजिए, आप ओमान की बात कर लीजिए, आप बहरीन की बात करिए। पीपल आर हैप्पी क्योंकि जो ऑयल की वेल्थ है दैट हैज पास डाउन टू द कॉमन मैन। लोग खुश हैं, लोग संपन्न हैं, एवरीथिंग इज देयर। वो लोग परेशान नहीं है, वो खुश हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट का एक और भयानक चेहरा है। वो चेहरा है दोस्तों लेबनान का, वो चेहरा है गाजा का, वो चेहरा है आपका सीरिया का, वो चेहरा है आपका जॉर्डन का, वो चेहरा है कुछ हद तक आपका इजिप्ट का भी। और ये एरिया हर समय अनसेटल रहा है, हर समय अनसेटल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि इजराइल शुड टेक ओवर एंटायर सीरिया। द सीरियंस डोंट डिजर्व अ कंट्री, दे डोंट डिजर्व अ कंट्री। I don't think the Syrians deserve a country, right? I don't think Lebanon should be an independent country. I do not think there is anything called the state of Palestine. Because history has witnessed that these people have goofed up big time. They do not know how to run a modern nation state. इनको नहीं आता है। हाँ, वैसे चाहे डेमोक्रेसी ना हो सऊदी अरेबिया में, लेकिन मैं सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता हूं। चाहे डेमोक्रेसी ना हो यूएई में, I have been to the UAE and I support the UAE. But I do not support rogue states like Syria. I do not support rogue states or so-called states like quote unquote Palestine. It is a piece of fiction, this Palestine, and also Lebanon. I do not support. So अगर हम ये एक बात कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ऑब्वियसली बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए दोस्तों? सबसे पहली बात, अगर इजराइल ये सारे एरियाज टेक ओवर कर लेता है, जो कि मुझे लगता है उसको कर लेना चाहिए, जबकि इजराइल ने ये नहीं बोला है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इजराइल को कर लेना चाहिए। कम से कम इस पूरे इलाके में स्टेबिलिटी आएगी, एंड दिस इज नॉट अ फार फेच्ड थॉट। आप ये देखिए, पुतिन जो है वो यूक्रेन के अंदर घुस जाता है और 20-25% एरिया यूक्रेन का ले लेता है। आज की तारीख में जो भी शांति प्रस्ताव हैं वो यही कहते हैं कि पुतिन ने जो इलाका ले लिया वो पुतिन के पास रहना चाहिए। अब बाद में लोग ये कहते रहे कि यार पुतिन ने अच्छा करा, पुतिन ने बुरा करा, वो अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, वो बात की बात है। दैट एरिया इज नाउ रशियन टेरिटरी और किसी का बाप वहां से रूसियों को नहीं निकाल सकता। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है ग्रीनलैंड और कनाडा की, और लोग छटपटा रहे हैं पूरे यूरोप में कि हो क्या रहा है यार। हमें तो यह लग रहा था कि यूनाइटेड नेशंस बड़ा कामयाब रहेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इज अ डिसफंक्शनल बॉडी। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एब्सोल्युटली डिसफंक्शनल है। यहां पे हमें बात करनी पड़ेगी प्लेबिसिट की, जिसकी बात पाकिस्तानी करते हैं कि पूरे कश्मीर में प्लेबिसिट होना चाहिए। मैं एज एन इंडियन कहता हूं होना चाहिए। यूएन करवा पाया? नहीं करवा पाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने रोक के रखा है। क्योंकि प्लेबिसिट की पहली शर्त है, प्लेबिसिट की पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान अपनी फौज, अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपनी पुलिस, अपना स्टेट का जितना भी तंत्र है उसको पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से बाहर निकाल दे। और 1948 के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ने पहली शर्त भी पूरी नहीं करी। इसलिए मैं कह रहा हूं यूनाइटेड नेशंस इज एन एब्सोल्युटली डिफंक्ट बॉडी। नोबडी लिसन्स टू द यूनाइटेड नेशंस। और यहां पे ट्रंप ने अपनी नाराजगी यूनाइटेड नेशंस के लिए जाहिर कर दी है। ट्रंप क्या कह रहा है? मुझे कनाडा चाहिए। ट्रंप कह रहा है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। कह रहा है ना, और काफी अमेरिकन सपोर्ट भी कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन वाले हल्ला कर रहे हैं, हा कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? ट्रंप ले जाएगा। अरे भाई, तुम ही लोग तो कह रहे थे अमेरिका से कि हमारी सिक्योरिटी देखो। तुम ही लोग कह रहे थे कि हम लोग पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि देखो तुम्हारे प्रधानमंत्री तो इतने सिक्योरिटी पे चलते हैं, हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा है, साइकिल से जाता है। और इंडियंस भी शेयर कर रहे थे कि देखो नेदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर साइकिल से जाता है, अब उसकी साइकिल पंचर हो गई। बिकॉज यू डोंट हैव एन आर्म्ड फोर्स। तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई है। आर्म्ड फोर्सेस पे कौन से यूरोपियन देश खर्च करते हैं? यूके खर्च करता है, फ्रांस खर्च करता है, जर्मनी खर्च करता है, पोलैंड खर्च करता है। एंड विच आर द अदर कंट्रीज दैट स्पेंड ऑन देयर डिफेंस? वेरी वेरी फ्यू, नामात्र का पैसा। 1% भी नहीं खर्च करते अपनी जीडीपी का डिफेंस पे। फिर ये बातें करते हैं कि ट्रंप क्यों ले गया। ट्रंप तो ले जाएगा यार। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत है, ट्रंप ले जाएगा। ट्रंप को एनर्जी की जरूरत है, ले जाएगा वो। उसको चाइना और रूस को काउंटर करना है, ले जाएगा वो।
और आप क्या कर लेंगे, वो ले जाएगा। माइट इज राइट, यही तो सिखा रही है दुनिया, माइट इज राइट। तो दोस्तों ये जो ग्रेटर इजराइल की बात है, देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे जॉर्डन का एक बड़ा तगड़ा सा रिएक्शन आया है और जॉर्डन ने बोला है कि हम कंडेम करते हैं इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। ये जो नक्शा जारी करा है इजराइल ने बिल्कुल गलत है और ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए, जॉर्डन कहता है। स्पोक्स पर्सन एम्बेसडर डॉक्टर सूफिया कुदा ने बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिक जैसे जो इजरायली मंत्री हैं जो कि राइट विंगर्स हैं और जो कि बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, हम उनको कंडेम करते हैं। और स्मोट्रिक हैड कॉल्ड फॉर एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट्स इन गाजा। मैं स्मोट्रिक से बिल्कुल अग्री करता हूं, ही इज राइट। गाजा, दैट एरिया कॉल्ड गाजा एंड द सो कॉल्ड fictitious state of Palestine has proven time and again that they are incapable of ruling. They are incapable. They are absolutely, they are lunatics. They have given birth to organizations like Hamas and Hezbollah with the help of Iran. They are complete lunatics and they have no right to be called sovereign nations or sovereign states or whatever other lunacy they want to practice. This should come under Israel. There is no doubt. जॉर्डन ने रिजेक्ट कर दिया और जॉर्डन कहता है कि हम चाहते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट अलोंग द जून 4, 1967 बॉर्डर्स, बट पैलेस्टीनियंस तो टेररिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट इज द पैलेस्टीनियंस इन गाजा दैट इन 2005-2006 एक्चुअली वोटेड फॉर हमास। वहां पे हमास की सरकार थी। ये जो आपको पूरे नंबर्स मिलते हैं ना कि 30,000 मिल गए, मर गए, वहां पे माफ कीजिएगा 30,000 मर गए, 40,000 बंदे इजराइल ने मार दिए, 50,000 मार दिए, ये फिगर कौन देता है? आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशंस के फिगर हैं? क्या WHO के फिगर्स हैं? नहीं, ये हमास देता है फिगर, क्योंकि वहां पे हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री थी भाई, एंड टेररिस्ट की हेल्थ मिनिस्ट्री थी। उसकी हेल्थ मिनिस्ट्री हर रोज एक नया 1 0 और ऐड करके आपको चिपका देती है और दुनिया छाप देती है, क्योंकि एवरीबडी स्कैर्ड टू गो इन कॉन्फ्लिक्ट जोन है। भाई सही बात है, मर जाएगा कोई आदमी, राइट? अब ये देखिए साहब, जॉर्डन ने बोला है कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ सच प्रोवोकेशंस, इंटरनेशनल कंडेमनेशन ऑफ इजरायली एक्शंस। कौन मान रहा है जॉर्डन की बात? जॉर्डन इटसेल्फ, with all due respect, it's a beautiful country, but Jordan is not a democracy. See, either you're very wealthy or you're a democracy. Varna nobody will take you seriously. Otherwise you're Pakistan. Like Pakistan is not a democracy and Pakistan is poor. So nobody takes Pakistan seriously. Saudi Arabia may not be a democracy, but it's filthy rich. So people take it seriously. ये सच्ची बातें हैं यार, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि morality geopolitics में होती नहीं है। देखो, might is right. और ये आज से नहीं होता है, ये हजारों साल से होता चला आ रहा है। Jordan has historically denied or downplayed Jewish historical ties to Jerusalem and other regions. ओ भाई एक बात बताओ यार, मैं एक छोटी सी बात, वो कहता है कि इनके जेरूसलम के साथ कोई टाइज नहीं है यहूदियों की। मैं फिर वो पूछता हूं, जीसस ऑफ नाजरेथ कहते हैं ना, आप छोड़ दो ना, आप ज्यूज को छोड़ दो, लेट्स टॉक अबाउट द क्रिश्चियंस। वेयर वाज जीसस बॉर्न? वेयर वाज जीसस क्रूसिफाइड? The Bible tells the story of Jesus rising from the dead. Where did that happen? वो हुआ कहां था भाई? वो वाकया, और ये बात कुरान में भी लिखी है। Even the Quran agrees. कुरान शरीफ कहता है कि ईसा एक नबी हैं, he is a prophet. अगर वो प्रॉफिट हैं तो he is a Jew ना यार। Jesus was a Jew. Moses was a Jew. Abraham was a Jew. जितने भी इस्लाम के प्रॉफिट्स हैं बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद, जितने भी ज्यूज हैं, जितने भी इनके नबी हैं या प्रॉफिट्स हैं पुराने, लास्ट प्रॉफिट मानते हैं मुस्लिम्स प्रॉफिट मोहम्मद को, लास्ट आखिरी प्रॉफिट मानते। उसके पहले जितने भी थे सारे ज्यूज तो थे यार। ये बात करते हैं दाऊद की, दाऊद मतलब इंग्लिश में डेविड हो गया, राइट? दे से दैट ही इज आल्सो प्रॉफिट। सो ऑल दीज वर ज्यूज। ज्यूज हैव बीन लिविंग देयर। अब जॉर्डन का ये कहना कि नहीं जेरूसलम पे आपका अधिकार नहीं, फिर किसका अधिकार है जेरूसलम पे भाई? एक और बात बताइए, मैं ये नहीं कह रहा एवरीबडी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज, एवरीबडी शुड कोएग्जिस्ट यार, सब लोग आराम से रहें वहां पे, प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन आप ये बात सोचिए ना, हाउ डिड इस्लाम कम फ्रॉम सऊदी अरेबिया मोर देन 1,000 किलोमीटर्स अवे टू जेरूसलम? हाउ डिड इट ट्रेवल? आपको समझना पड़ेगा, हाउ डिड इट ट्रेवल? It traveled through conquest, number one, by the sword or by traders. Warriors गए, traders गए, कोई ना कोई गया ना। That is how it was established. यहां पे
टेम्पल माउंट का इशू है और अलग अलग ये यार इसमें मामले में बड़ा लंबा चौड़ा मामला है ये, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। यूएई ने क्रिटिसाइज करा है डिलिबरेट एफर्ट टू एक्सपैंड द ऑक्यूपेशन। मैं यहां पे आपको मैप दिखाना चाहता हूं मिडिल ईस्ट का। ये ऑक्यूपेशन बहुत बोलते हैं ना मुस्लिम कंट्रीज, दे टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन। आई वांट टू शो यू अ मैप यार। ये देखिए पूरा नक्शा, और ये सफेद में जो है ना, दिस इज द स्टेट ऑफ इजराइल। यानी कि ये पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा है दोस्तों। सारे देश आप देख सकते हैं यहां पे क्या क्या है। और ये जो छोटा सा सफेद, दिस थिन स्मॉल लिटिल piece of land, right? This longish piece of land, this thin piece of land, this is the state of Israel. इसको ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं ये सारे के सारे लोग। इजराइल ऐसा है मैप में कि भाई साहब आप इसको ना जूम इन करते रहोगे तब जाके मिलता है इजराइल। अगर जूम इन ना करो आपको। एक कोई कॉमेडियन था जिसका मैं देख रहा था, जूइश कॉमेडियन, वो कह रहा था कि इजराइल इतना छोटा है कि इजराइल के अंदर आप कितना भी छोटा फॉन्ट कर दो आप उसके अंदर इजराइल भी नहीं लिख सकते। आपको जब इजराइल लिखना है तो आपको मेडिटेरेनियन सी में लिखना है, क्योंकि इजराइल के अंदर आप इजराइल नहीं लिख सकते। इजराइल इतना छोटा है, उसमें वर्ड्स भी फिट नहीं आते। तो अगर आपको इजराइल देखना है फिर आपको उसको बिल्कुल जूम इन करना पड़ेगा, पिंच करके जूम इन करना पड़ेगा, देन यू कैन सी द स्टेट ऑफ इजराइल। उसको मैंने सोचा आज देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, इट इज जस्ट ऑन दिस ग्रेटर इजराइल, जिसको बहुत all the countries in the region, especially the Middle Eastern countries, they are condemning Israel. They are saying, no, this is expansionist policy, imperialist policy of Israel. But आपने मैप देखा है, मैप मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। Look at this map again. Look at this small piece of territory called Israel. Do you think Israel is expansionist? क्या आपको लगता है? Greater Israel today or tomorrow will become a reality because all the other countries in the region, they have lost the right to rule. None of them is a democracy. And on top of that, they are poor. That is why इतनी हलचल वहां पे होती है, इतनी मारकाट वहां पे होती है। रेडिकलाइजेशन है वहां पे, इस्लामिस्ट रेडिकल्स घूम रहे हैं, अलकायदा घूम रहा है वहां पे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आज का, मैं चाहता हूं आप समझें, और एंड में दोबारा ये मैप दिखाऊंगा आपको ग्रेटर इजराइल का। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सी दिस मैप, राइट? एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इजराइल शुड बी। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुरू करें अली भाई। आज शुरू करेंगे जी हमारे सकलैन भाई। मेरे तो उड़ गया ऊपर से। पता नहीं इनको क्यों नहीं समझ आती। नक्शे में भी वो समझाते हैं लेकिन इनको समझ ही नहीं आती। नक्शे में पता ही नहीं इनको लगता कि कौन सा मुल्क कहाँ पे है, कौन सा मुल्क किधर चला गया है, कौन सा मुल्क किधर चला गया। ना इसको समझ आती है ना इसको समझ आती है। नाम से समझ है दोनों को, लेकिन अगर नक्शे पे समझाना पड़े तो ये सब कहेंगे इजराइल है किधर। ये कह रहा था सऊदी अरब के साथ है ना, अगले दिन और किसी के साथ पता नहीं किसके साथ जोड़ रहा था, यूरोप के साथ है वो। तो मैं क्या वो मिडल ईस्ट में है, यूरोप में नहीं है वो। बिल्कुल। तो इसलिए इनको समझ है, मतलब कि मैप के जरिए तो नहीं आती, लेकिन ये है कि हिस्ट्री तो ज़ाहिर है इनको भी पता है, इनको भी पता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले तो यही बात कहेंगे कि काफ़ी दिन पहले जब गज़ा की और हमास की और इजराइल की जब जंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त वो शुरू में जो है वो गर्मियाँ थी शायद, है ना। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इजराइल को कोई भी नहीं हरा पाएगा। इजराइल ने ग्रेटर इजराइल बनाना है। अगर नहीं यकीन तो वो पिछली वीडियो कोई निकाल के देख ले, हमें खुद नहीं पता नहीं किधर चली गई होगी वीडियो वो। तो लेकिन कुछ लोगों को याद होगा कि हमने कहा था उस वक्त भी कि इन्होंने इजराइल ने ग्रेटर इजराइल बनाना है, उन्होंने कब्जा करना है सारी मुल्कों पे, जो मुल्क है, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदीया का आधा हिस्सा हो गया, कुछ हिस्सा सऊदीया का, सारा नहीं है वो। तो इस तरह जो है वो लबनान हो गया, इन सब को जो है मिला के एक ग्रेटर इजराइल मिडल ईस्ट में बनना है। ग्रेटर इजराइल का जो है वो उन्होंने बताया हुआ है भाई हमने बनाना ही बनाना है। तो ये तो हमारे जो है समझ लें कि एक पेशन गोई समझ लें, हमारे मज़हब में भी है कि ग्रेटर इजराइल बनेगा, थर्ड टेम्पल बनेगा। ये तो हमारे भी जो है वो यहाँ पे जितने भी स्कॉलर हैं वो भी बताते हैं कि थर्ड टेम्पल बनेगा, और वो इजराइल वालों ने बनाना है, यहूदियों ने बनाना है। उसके बाद पूरा ग्रेटर इजराइल बनना है। उसके बाद जो है वो जो कि हमारे पेशन गोइयाँ हैं
जिन पे हमें बिलीव है, हमें यकीन है। किसी को है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है। और जिस तरह के आप समझ लें कि आपके जो है वो धर्म में है कल की अवतार का ज़िक्र है, इसी तरह हमारे में भी है कि ये दज्जाल आएगा, क्योंकि आप में है जी काली आएगा। मैं एक बात समझाने के लिए सिर्फ़ बात कर रहा हूँ। काली आएगा और कल की अवतार आएँगे। तो जो है वो आपस में वो जो है वो फिर जो है कल की अवतार जो है वो उस काली का खात्मा करेंगे। इसी तरह जो है हमारे में जो पेशन गोइयाँ हैं वो ये हैं कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, थर्ड टेम्पल बनेगा, फिर दज्जाल आएगा, जो कि यहूदियों की तरफ से होगा। दज्जाल आएगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे मसीहा के तौर पे, ठीक है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनका खात्मा करेंगे। तो ये हमारे में है और इसमें तो कोई जो है वो हम इस पे कह लें कि कुछ शक हमें वो नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए आज नहीं, कल नहीं, 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद, हो सकता है 500 साल बाद, हो सकता है 1 साल बाद ही इज़राइल पूरे मिडल ईस्ट पे जो है वो कब्ज़ा कर ले अपना और ग्रेटर इज़राइल बनाए, थर्ड टेम्पल बनाए, उसके बाद जो है वो ये सारा सिस्टम शुरू हो जाए। ये कुछ कहा नहीं जाएगा जा सकता। ये कभी भी हो सकता है, लेकिन इज़राइल जो है वो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये तो हमारे में भी है कि उसको ख़त्म नहीं होगा। उसने बनाना ही बनाना है थर्ड टेम्पल। तो ये सिर्फ़ मेरा थोड़ा-सा समझाने जो मकसद है वो यही है कि थर्ड टेम्पल इन्होंने बनाना ही बनाना है और इन्होंने जो है वो कब्ज़ा करना ही करना है ग्रेटर इज़राइल का। हुँ। वो तो होके ही रहना है, चाहे जितनी मर्ज़ी प मुसलमान बाकी लड़ाइयाँ करते रहें, क्रिश्चियन लड़ते रहें, सब लड़ते रहें, वो होके ही रहना है। उसको नहीं रोक सकते हम। वो आज हो, सिर्फ़ ये है कि थोड़ा-सा जो है वो रोक लेंगे कुछ सालों के लिए, फिर आ जाके जो है उसने कब्ज़ा एक ना एक दिन कर लेना है। एक ना एक दिन ग्रेटर इज़राइल बन जाना है। तो बाकी रही बात शुरू की बात इन्होंने भी की है, मेजर साहब ने भी कि शुरू में जो है वो वहाँ पे यहूदी जो है वो कैसे बना इज़राइल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, उन्हीं की नस्ल में से जो है बनी इज़राइल शुरू हुआ। तो बनी इज़राइल मतलब इज़राइल की औलाद, इज़राइल के जो वासी थे वो शुरू हुआ सारा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने फ़िरौन से जो है वो उनको आज़ादी दी बनी इज़राइल को। तो यरूशलेम जो है वो वहाँ पे जो है इबादत करते थे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत क्रिश्चियनों का दौर शुरू हुआ। वहीं पे पैदा हुए हज़रत अपना ईसा अलैहिस्सलाम। तो वहाँ पे फिर जो है वो ज़ाहिर है क्रिश्चियंस और यहूदियों की आपस में लड़ाई रहती थी। क्रिश्चियन ने वहाँ पे यहूदियों को मारा, थर्ड टेम्पल वो जो उनका टेम्पल था वहाँ पे, वो उसको भी गिराया, सिर्फ़ एक गिरिया दीवार रह गई है अब वहाँ पे। एक दीवार रह गई जिसके सामने वो यहूदी जो है अपनी इबादत करते हैं, वो रोते हैं वहाँ पे। तो वो सिर्फ़ एक दीवार रह गई है, बाकी पहले टेम्पल था वहाँ पे। तो वो क्रिश्चियन ने ख़त्म किया। उसके बाद आए मुस्लिम, मुस्लिम ने फिर जो है वहाँ पे जब मुस्लिम हुए तो वहाँ पे जो है मस्जिद अक़सा बनी साथ। तो पहले किबला जो है हमारा उधर ही था मस्जिद अक़सा की तरफ, फिर बाद में जो है वो खाना काबा की तरफ हुआ। तो जहाँ जिसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, तो इसलिए जो है वो मस्जिद अक़सा जो है हमारे लिए जो है वो एक पाक जगह है। सीधी बात कर रहा हूँ और मुसलमान जो हैं वहाँ पे फिर उसके बाद क्रिश्चियन को निकाल के मुसलमान जो है वहाँ पे मुसलमानों का रौब बड़ा ज़ाहिर है तलवार के ज़ोर पे उन्होंने ले लिया। तो फिर वहाँ पे फ़लस्तीन जो है वो पैदा हुआ और मुस्लिम जो है वहाँ पे हुए और मुसलमानों की हुकूमतें आई वहाँ पे। पहले यहूदियों की थी, फिर क्रिश्चियन की थी, फिर मुसलमानों की हो गई। तो वहाँ के लोग ही जो है वो मुस्लिम हो गए, पहले क्रिश्चियन हुए, फिर मुस्लिम भी हुए। कुछ जो है वहाँ से निकल गए, आगे-पीछे चले गए, दुनिया में आगे-पीछे चले गए, क्रिश्चियन भी जो यहूदी थे वो भी। तो उसके बाद आपको पता ही है 100 से 150 साल पहले जो है वो उसके पहले जो है वो हिटलर ने कितने यहूदियों को मारा था। वो क्रिश्चियन और यहूदी आपस में ईंट-भट्टे का वैर था उनका। तो 100 साल पहले। लेकिन बाद में जो है अब मुस्लिम ने जो है वो उनके साथ ज़्यादा उनका जो है वो दोनों का मिल-जुल के जो है वो इनके साथ टारगेट कर रहे हैं और ये बनना ही बनना है। ये एक थोड़ी-सी मतलब कि एक हिस्ट्री है और अभी जो है उन्होंने फिर से नक्शा वो पुराना वाला नक्शा जो है वो जारी किया है। उसी पे मेजर साहब भी बात कर रहे थे, जिसमें जो है वो सारे ये मुल्क भी आते हैं। तो वो तो हमारी नज़र में तो होने ही होना है। आज हुँ। नहीं तो कल वो होके ही रहना है और इज़राइल जो है वो हमास को भी ख़त्म कर सकता है, सबको ख़त्म करेगा भाई, सब पे कब्ज़ा करेगा। ये मेजर साहब ये कह रहे थे कि वो कब्ज़ा कर लें, वो इसे सारा कुछ कर लें, अमन शांति आ जाएगी, ये सारा कुछ हो जाएगा, अमन शांति नहीं आएगी इस खित्ते फिर में नहीं हो कभी भी। सकती अमन शांति। अमन शांति तो आएगी ही नहीं कभी भी इस खित्ते में। ये मेजर साहब की जो है वो एक आइडिया है, उनकी सोच है कि चलो यहाँ से जो है वो इज़राइल अगर कब्ज़ा कर लेता है, एक हुकूमत हो जाती है तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे जो है अमन शांति आ जाए। अमन शांति वाली कोई बात नहीं है, वहाँ पे नहीं आनी, बेशक ग्रेटर इज़राइल भी बन जाए, इस खित्ते में नहीं आ सकते उस खित्ते में। हुँ, बिल्कुल। तो ये बात जो है वो मैं थोड़ा-सा कहूँगा कि जो मेजर साहब से थोड़ा-सा हट के ही है, क्योंकि वो कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं।
कुछ लोग कुछ सोच रहे होंगे, ये हर एक अपना अपना एक नजरिया है, अपना अपना एक तजिया है। भाई हर एक की अपनी अपनी सोच है, किसी पे बंदी नहीं ला सकते, हम इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। तो इस चीज़ में मैं इख्तिलाफ राय रखता हूँ, लेकिन ग्रेटर इसराइल बनेगा, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं ये ठीक है। बाकी ये है कि वहाँ पे अमन आ जाए, कि इसराइल पर हुकूमत करना शुरू कर दे, इसराइल जो है वो कैप्चर कर ले, तो अमन आ जाए, वहाँ पे कभी भी अमन नहीं आ सकता। और अमन डेमोक्रेसी की बात की उन्होंने, कि वहाँ पे अगर वो मुल्क अमीर होते तो यकीन करें आज उनकी भी सुन रहे होते और वो भी स्टेबल होते। बात तो सारी पैसे की हो रही है एक किस्म की। पाकिस्तान की भी अगर अमीर होता तो बेशक जो है वो यहाँ पे डेमोक्रेसी होती या ना होती, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो मुल्क जो है वो इसकी भी सुनते, जिस तरह सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है, बादशाह निज़ाम है। तो दुबई वहाँ में पे तो जो है वो दुबई है, जितने भी अरब ममालिक हैं सब में जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अमीर हैं तेल की वजह से, तो सबकी सुनी जाती है, सबका एक साख्त है सबकी। इंडिया जो है अब अमीर हो गया है, इंडिया भाई इकॉनमी जो है वो थर्ड इकॉनमी बनने जा रहा है, इंडिया की भी सुनी जा रही है अब जो है। पहले इंडिया के पास इतना नहीं था तो इंडिया की भी नहीं सुनी जाती थी। हुँ। ये सारा चीज़ जो है वो जिसके पास ताकत है, पैसा है, वो भाई उसी की सुनी जाती है। और चाहे वहाँ पे मुल्क में डेमोक्रेसी हो या ना हो। इंडिया में तो है, मैं इंडिया की मिसाल ये नहीं दे रहा कि नहीं है। लेकिन जिन मुल्कों में नहीं है लेकिन अमीर हैं, उनकी भी सुनी जाती है। तो ये चीज़ है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है भाई, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब जो है वो ग्रेटर इसराइल बनेगा। हो सकता है कि हमारी आने वाली कोई 20-40 नस्लों के बाद जाके बने, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो फिक्स टाइम तो कोई नहीं पता ना। बिल्कुल जी, ये बात तो सही है और जो उन्होंने नक्शा जारी किया है और जो उन्होंने बात की आज से 3000 साल पहले की, वो बात भी सही है। ऐसा ही था। इज़राइल का वाक़ई ये सारे बनते थे एरिये और अब जो इज़राइल ने नक्शा जारी किया है, उसमें लबनान, इज़राइल और जॉर्डन का कुछ हिस्सा जो उसने बताया है कि ये इज़राइल की ही स्टेट थी कभी। तो जॉर्डन ने भी यहाँ पे कंडेम किया है और यूएई ने भी बोला है कि यार ये चीज़ें गलत हैं, इज़राइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो सिर्फ़ ज़बानी कलामी बातें हैं ना, तो इज़राइल को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज से इज़राइल ने पहले जब फ़लस्तीन के ऊपर अटैक किया था और फ़लस्तीन के काफ़ी सारे जो इलाके थे उसने कैप्चर करना स्टार्ट किए थे। तब भी बहुत सारे कंट्रियों ने बातें की थी। हालाँकि यूनाइटेड किंगडम कहता रहा कि यार ये गलत हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कई दफ़ा ये कहा कि ये गलत हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के कई दफ़ा मेंबर भी वहाँ पे मारे गए हैं। तो क्या कर लिया अक़वाम मुत्तहिदा ने या किसी और ने? अमेरिका तो बस वैसे ही कहता रहा है ना, वो तो एक किस्म का कह लें कि चूना लगाने वाली बात है, उल्लू बनाने वाली बात है क्योंकि अमेरिका तो सपोर्टर है इज़राइल का। ऊपर-ऊपर से बेशक जो बाइडेन कहता रहा है कि यार ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, इज़राइल को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। और अब भी जाके होता रहेगा, कंडेम करने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें हमारी किताबों में भी लिखी गई हैं और ये यहूदियों को भी पता है। ये उनके पादरियों ने भी उनको बता रखा है कि ये चीज़ें हैं और इनका वजूद है और एक दिन ग्रेटर इज़राइल जो है वो तो बन के ही रहना है। उसको बनने से कोई बंदा रोक नहीं सकता और ये तो जब बन जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता अमन और शांति का क्योंकि ग्रेटर इज़राइल जब बनेगा तो वो मस्जिद अक्सा पर हाथ डालेगा और मस्जिद अक्सा जो है वो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सबके लिए एक मुकद्दस जगह है। और मुस्लिम कंट्रीज़ सारे उठ खड़े हो जाएँगे और फिर एक जो बवाल मचेगा, एक कह लें कि वो एक क़यामत का मंज़र होगा उसमें। तो उसमें तो अमन और शांति का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि अमन और शांति होगी। ये भी इज़राइल को पता है कि जब मैं कैप्चर करूँगा तो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं ना, दूसरे पाकिस्तान हो गया या जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल उठेंगे और उनकी मजबूरी होगी उठना, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह मानी जाती है। कि वो हम मुसलमानों के लिए एक कह लें कि पहले वो ही बैतुल मुक़द्दस हमारा था और इसलिए मुसलमान तो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, और मेरा भी यही ओपिनियन है इसके ऊपर और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के इसको लिंक मुझे भी लगता है कुछ भी समझ नहीं डिस्क्रिप्शन में है। मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।